हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। आज हम मैथ के कुछ और क्वेश्चन को लेके आया हूँ। टेट 2018 में ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है एक राशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष में समय दिया है, कितनी गुनी? 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? तो बताना है कितने वर्ष में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, यानी 3 गुनी हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है? इसमें समय बताना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें मिश्रधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, ठीक है, ब्याज दर क्या होता है, साधारण ब्याज दर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले 2 फार्मूला हमें जानना ज़रूरी है, एक मिश्रधन और दूसरा साधारण ब्याज। देखिए, एक एग्जाम्पल से हम इसको पहले समझेंगे, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया एक राशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। मान लीजिए कोई आपके पास 100 रुपये थे, तो ये क्या हो गए? 100 रुपये थे आपके पास और आपने इसको 10 वर्ष के लिए किसी ब्याज दर पर, मान लीजिए 5% ब्याज दर पर किसी को उधार देते हैं। कितना ब्याज लेंगे उस पर आप? 5%। और यही राशि मान लीजिए 10 वर्ष बाद 200 रुपये हो जाती है। तो देखिए, इसमें जो 100 रुपये आपके पास था, जो आपने किसी को दिया मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? मूलधन। इसको P से डिनोट करते हैं। तो कोई धन था, मान लीजिए 100 रुपये था, वो आपने किसी को 5% ब्याज की दर पर कितने वर्ष के लिए दे दिया? 10 वर्ष के लिए दे दिया। तो ये 5% जो दिया, ये ब्याज दर है, साधारण ब्याज दर, और ये जो समय है वो 10 वर्ष के लिए आपने दे दिया। तो 10 वर्ष बाद आपको कितना रुपए मिला? 200 रुपये मिला। अब देखिए, ये जो 200 रुपये मिला, इसी को क्या बोलेंगे? मिश्रधन बोलेंगे। मिश्रधन, इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, 100 रुपये आपने दिया था 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। और कितने ब्याज दर पर? 5% ब्याज दर पर आपने 10 वर्ष के लिए दिया था। तो आपको 10 वर्ष बाद कितना मिला? 200 रुपये मिला, जिसे मिश्रधन कहते हैं। इस 200 में देखिए, इस 200 में 100 रुपये आपका क्या है? मूलधन, जो आपने दिया था, मूलधन हो गया। और उसके बाद शेष 100 रुपये, 200 रुपये है, शेष जो 100 रुपये है वो आपको क्या मिला है? वो आपको ब्याज मिला है। यहाँ से हम एक चीज़ समझ पाए कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन और उस पर जो ब्याज मिलता है, वो दोनों मिलाकर क्या बोलते हैं? उसको मिश्रधन। ये फार्मूला पहला लिखा गया वही है, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो आप ये समझ गए होंगे मिश्रधन बराबर मूलधन और ब्याज कैसे होता है। तो मैंने एग्जाम्पल्स बताया कि जैसे आपके पास 100 रुपये है और आपने उसको किसी को उधार दिया, कितनी एक लिमिट समय के लिए और किसी ब्याज दर पर। तो आपने जैसे 10 वर्ष के लिए 5% ब्याज दर पर आपने 100 रुपये दिया, तो ये 100 रुपये आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। और जो इससे ब्याज प्राप्त होगा वो क्या होगा? वही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो ये जो टोटल आपको मिला, इसको मूलधन और ब्याज, इसको दोनों ऐड करने पर मिश्रधन प्राप्त होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। मूलधन को P से, कैपिटल P से, और दर को R से, और समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 फार्मूला इसमें लगेगा। अब क्वेश्चन को आगे समझते हैं कि क्या करना है इसमें। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए,
इसमें दिया क्या गया है, देखिए पहला लाइन देखिए, एक राशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इसमें कुछ बस दिया गया है, क्या टाइम दिया गया है, और ना राशि दिया ना मूलधन दिया गया है, राशि मतलब मूलधन, ना ही मूलधन दिया गया है ना ब्याज दर दिया गया है। बस क्या दिया गया है कि कोई राशि है वो 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यानी देखिए, माना मूलधन क्या है, मान लिया मूलधन ₹100 थे, मान लिया जो मूलधन यानी राशि जो है वो क्या है, ₹100 थी। अब देखिए यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। देखिए अब इसको हम इसमें निकालना क्या है, दूसरा लाइन पढ़ेंगे, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब पूछा है कितने वर्ष में वही राशि उसी ब्याज दर से, जो ब्याज दर यहाँ लगा था, कि 3 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे ब्याज दर निकालना होगा। तो ब्याज दर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। देखिए कैसे, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर, मिश्रधन बराबर मूलधन क्या होता है अभी बताया था फार्मूला, मूलधन बराबर, अरे मूलधन को क्या माने हैं, यक्स माने हैं। उसके बाद ब्याज एसआई बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए इसमें कहा है कि जो वो राशि जो है कितनी हो जाती है, 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाती है। यानी जो आपका मूलधन है वो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी वो क्या 2 गुना क्या हो जाएगा, वो उसको क्या बोलेंगे, वो मिश्रधन बोलेंगे। 2 गुना क्यों होगा, क्योंकि मूलधन और उसमें जो ब्याज लगेगा वो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, वो मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मूलधन यक्स माने हैं, तो इसका मिश्रधन क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना 2x प्लस मूलधन कितना है, यक्स है, यक्स माने हैं, फिर गुणे दर हमें ज्ञात करना है, दर को r लिख देते हैं, और समय कितना दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है, और बटे 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, अब ये आ गया 2x बराबर, यहाँ देखिए x कामन ले लेंगे, दोनों में है तो x कामन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ x कामन हो गया r बटे 10, 1 0 कैंसिल हो गया यहाँ। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 2 बराबर 1 प्लस r बटे 10, 1 इधर आएगा तो 2 माइनस 1 बराबर r बटे 10। तो यहाँ 1 बराबर कितना आ जाएगा, r बटे 10। यहाँ से r की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10%। यहाँ r की वैल्यू कितना आ गई, 10% आ गई। दर कितना आ गया, 10% दर आ गया। अब देखिए जो है, अब इसमें निकालना क्या है, समय निकालना है कि जो है यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी कितने समय में, तो हमें समय ज्ञात करना है। अब देखिए वह जो राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई थी, किस ब्याज दर पर, 10% जो भी हमने निकाली, उसी ब्याज दर पे कह रहा है कितने समय में यह राशि उसी ब्याज दर पर जो पहले 2 गुनी हो गई थी, उसी ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी कितने समय में। अब देखिए 2 गुनी हुई थी कितने परसेंट ब्याज दर पर, 10% ब्याज दर पर, तो उसी ब्याज दर पूछा 3 गुनी कैसे कब हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी। अब देखिए मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन कितना, अब देखिए यहाँ जो है मूलधन का 2 गुना हो रहा था, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है राशि का 3 गुना हो जाएगी। यानी अगर जो है, अगर मूलधन यक्स है, राशि वही है, यक्स माना गया है, तो इसका कह रहा है 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा कितने दर पर,
10% है उसी ब्याज दर पर कहा है, और समय पूछा है, इसमें समय को टी लिख देते हैं और बटे 100। आप समझिएगा इसको कि कोई राशि किसी साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है कितने समय में, 10 वर्ष में, तो वही राशि जो है कितने समय में उसी ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी, यही पूछा है। अब देखिए यहाँ पे दर आ गया, अब इसी ब्याज दर पे 10% आ गया। अब देखिए यहाँ से 3x बराबर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x कॉमन ले लीजिए, यहाँ अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, जैसे यहाँ की है वैसे यहाँ भी होगा, 1 प्लस x कॉमन हो गया, t/10 आ गया, t/10 आ गया। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बराबर 1 प्लस t/10, एक इधर जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर t/10, यहाँ 3 माइनस 1 2 बराबर t/10, यानी t बराबर कितना आएगा, 10 का गुणा 2 में हो जाएगा, 10 गुणे 2 20 वर्ष में। यही हमें ज्ञात करना था। यही हमें ज्ञात करना था कि जो है कोई राशि जो है वो राशि 3 गुनी कब होगी, कितने समय में, 20 वर्ष में। यही हमें इसमें निकालना था। देखिए ये क्वेश्चन जो हम लोग अभी सॉल्व किए वो बेसिक से था। अब अगर ये जो है कंपटीशन में अगर इसको हमें लगाना है तो हम उस तरह से क्वेश्चन उसको सॉल्व नहीं करेंगे। उसके लिए जो है हम एक छोटा सा ट्रिक का यूज करेंगे जो बहुत ही कम समय में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जो बेसिक होता है उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं, इसलिए बेसिक किसी क्वेश्चन का जानना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रिक तो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत ही आसानी से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी इसके लिए हम जो है ट्रिक बताएंगे, बहुत ही सिंपल टाइम, बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे जो है कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कोई राशि है वो जो है 2 गुनी हो जाती है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, ये दिया था हमें। अब यहाँ से क्या करेंगे, बस 2 गुनी हो जाती है, 1 से क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, मतलब कोई 1 से 2 गुनी हो जाती है, तो इसका अंतर कितना होगा, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 आएगा। इसका अंतर कितना आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें जो है जो अंतर आ रहा है गुना में, जैसे 1 था कोई राशि थी वो कितना हो जा रहा है 10 वर्ष में, 2 गुना हो जा रहा है, तो इसका अंतर निकाल लेंगे। 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 कितने समय में हो रहा है, 10 वर्ष में। इसका अंतर आ गया 1 बराबर कितने समय में हो रहा है, ये 2 गुना 10 वर्ष में। अब देखिए यहाँ देखिए, अब हमें निकालना है कि वही राशि जो है 3 गुना कितने समय में हो जाएगी। अब 3 और माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 3 माइनस 1 इसका अंतर लेंगे जो है कितना आएगा, 2 आएगा। तो चूँकि 1 बराबर 10 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10, यानी 10 दूनी 20 वर्ष। बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया कि इसमें समय कितना लगेगा, 20 वर्ष लगेगा। यही हमें ज्ञात करना था। ये जो है ट्रिक है, ये बहुत ही कम समय लगेगा, बस तुरंत जो है देखना है कि हाँ 1 से 2 गुना हो रहा है तो दोनों का अंतर 1 आ रहा है। तो फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जितना समय दिया रहेगा, मतलब 1 बराबर 10 वहाँ कर दिए, तो अगर 1 बराबर 10 है और यहाँ 3 माइनस 1 किए, 1 से 3 गुना हो रहा था, तो जो है इसका 3 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 10, 20 वर्ष आ जाएगा। ये जो है बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो एक होमवर्क आपके लिए है, इसको जो है आप सॉल्व करके कमेंट में जो है इसका आंसर बताइएगा, तो इससे जो है मैं समझ पाऊँगा कि आपको ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, ये इसमें जो है दिया गया है एक राशि साधारण ब्याज की दर पर यहाँ 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। आप जो है इसको सॉल्व करके
आप कमेंट में इसका जो है आंसर ज़रूर दीजिए, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है एक वृत्ताकार मैदान है, उसका जो है जो व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 80 मीटर। उसका जो है व्यास दिया गया है 80 मीटर। तो इसमें जो है इसके अंदर एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्गाकार खेल का मैदान बना है ये। तो पूछा है इसका जो है क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए, ये जो वृत्त है, वृत्त का जो ये व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, यही जो है इस वर्ग का क्या है, विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। तो अब देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2, भुजा गुणे √2। ये जो है क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र फार्मूला होता है। अब देखिए विकर्ण की लंबाई कितना दी गई है, 80 मीटर बराबर भुजा √2। अब यहाँ से भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये √2 इसके नीचे चला आएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो अंडर रूट है इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। एक ही संख्या से अगर ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब देखिए 80 √2 गुणे √2 क्या हो जाएगा, 2। इसका करणी हट जाएगा, 2 बार गुणा होगा तो इसका जो है करणी हट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 40 क्या आ गया, 40 √2। ये क्या आ गया, इसकी भुजा आ गई, किसकी, वर्ग की, वर्ग की भुजा आ गई 40 √2 मीटर। अब हमें इसमें निकालना क्या है, इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब वर्ग की जो है भुजा आ गई, इसकी वर्ग की भुजा आ गई 40 √2 मीटर, तो अब जो है इसका क्षेत्रफल आराम से आ जाएगा, आसानी से। जैसे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इसी का स्क्वायर कर दो बस, यही इसका जो है फार्मूला होता है। अब देखिए इसका भुजा दिया गया है कितना, 40 गुणे √2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 4 चौक 16, 1600 और गुणे √2 का स्क्वायर, √ इसका जो है वर्गमूल हट जाएगा, 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 3200 मीटर स्क्वायर। ये इसका जो है वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वो आ गया। इसमें सबसे पहले क्या करना था, वृत्त का जो है क्या दिया था, इसमें व्यास दिया था वृत्त का, और इसमें जो है इसका पूछा था वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हमें इसकी भुजा चाहिए। तो भुजा निकालने के लिए चूँकि इसका जो है जो वृत्त का जो व्यास है, वो व्यास इसका जो है वर्ग का क्या करेगा, विकर्ण का काम करेगा। तो इसीलिए वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2, और यहाँ से जो है विकर्ण कितना हो गया 80 मीटर बराबर भुजा √2। यहाँ से भुजा निकाल लिए कितना आ गया 40 √2, और इसका जो है क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और यहाँ से भुजा निकाले थे तो कितना आ गया 3200 मीटर स्क्वायर आया। ये तो इसका जो है सोल्यूशन हो गया। अब इसका जो है एक मेथड और देखते हैं। इसमें अगर जो है
वर्ग का विकर्ण अगर दिया है तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जो है यहाँ भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर और बटे 2 कर दीजिए बस। अगर जो है वर्ग का विकर्ण अगर दिया गया है तो आपको भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का, कि अगर उसका विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर दीजिए, बस सीधा इसका आंसर आ जाएगा। विकर्ण कितना दिया गया है 80, इसका स्क्वायर बटे 2। अब देखिए 80 का स्क्वायर 80 गुणे 80 बटे 2, 2 एकम 2, 2 2 चौका 8, 40। तो 80 गुणे 40, 4 8 32, 1 2 2 0 आ गया। क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। देखिए सिंपल सा आ गया, कुछ नहीं करना था, बस विकर्ण दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दो, बटे 2 कर दो। 80 का स्क्वायर 8 9 64, 80 गुणे 80 कर दो बटे 2, बस 2 एकम 2, 2 चौका 8, 40 आ गया। 8 चौक 32, सीधा जो है इससे आ जाएगा। आपको जो है एक स्टेप आपका बच जाएगा, जो भुजा नहीं निकालना पड़ेगा इसमें। डायरेक्ट आप वर्ग का क्षेत्रफल इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, आपको जो है इसको सॉल्व करके इसका जो है आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका देना है, आंसर कितना आया। और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, तब जो है इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है 50 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया। पाई आरेख में इसका संगत कोण बताओ। देखिए कोई परीक्षार्थी है, उसने पूर्णांक कितना दिया गया है 240 अंक, और उसने जो है 240 अंक में कितना प्राप्त किया, 52 अंक प्राप्त किया। तो इसको जो है इसमें बताना है कि जो है इसको पाई आरेख द्वारा, पाई आरेख मतलब वृत्त में जो है कोण होते हैं, इसके जो है संगत बताना है कितना कोण जो है ये जो है अंक प्राप्त किया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे वृत्त का जो है जो टोटल कोण होता है, पॉइंट पे जो टोटल कोण होता है कितना होता है 360 अंश का होता है। ये टोटल 360 अंश का होता है, और ये जो पूर्णांक होता है ये भी जो है इसकी तुलना हम इससे करेंगे, इसके संपूर्ण कोण से करते हैं। पाई आरेख में हम इसकी तुलना कैसे करते हैं, इसका जो पूर्णांक होता है इसकी तुलना हम इसके संपूर्ण कोण से करते हैं। देखिए कैसे, इसका टोटल कोण दिया गया है 360 और इसका पूर्णांक कितना है 240 इसका पूर्णांक है। ये जो है ये टोटल अंक का ये पूरा है, और ये कोण में पूरा 360 है। तो ये इतना बराबर, इसकी तुलना करेंगे 240 बराबर 360 अंश। अगर जो है कोई लड़का अगर पूरा पूर्णांक पा जाए, पूरा अगर 240 पा जाए तो उसको कहते हैं 100% प्राप्त किया, यानी ये पूरा कोण पा जाता तो इसको जो है पूरा ब्लैक कर देते, पूरा इसको जो है रेखांकित कर देते। लेकिन इसमें जो है कितना पाया 52 पाया। तो वही पूछ रहे हैं कि मान लीजिए वो पूछ रहे हैं इसमें बताना है कि जो है टोटल मान लीजिए क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, और इसमें जो है इतना जो है परीक्षार्थी ने अंक प्राप्त किया है। तो वही पूछा है कि ये जो है ये कितना कोण होगा, ये कोण पूछा गया। इसके लिए क्या करते हैं, पूर्णांक की तुलना इस पूरे कोण से कर देते हैं। संपूर्ण कोण कितना है, पूरा जो है पूर्णांक 240 और पूरा कोण 360 अंश। तो 240 बराबर 360 अंश, तो एक अंक बराबर कितना होगा, एक अंक बराबर 360 में 240 से भाग दे देंगे तो एक का मान आ जाएगा। एक अंक पाने पर कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, एक की वैल्यू कितना आ गई
3/2। एक की वैल्यू 3/2 डिग्री आ गई, अंश आ गया। एक अंक अगर प्राप्त करेंगे 240 में से तो 3/2 मतलब 1 पॉइंट कुछ करके जो है इसका कोण बनेगा। अब देखिए हमें प्राप्त कितना करना है, परीक्षार्थी ने कितना पाया, 52 पाया। तो देखिए 52 अंक के लिए, एक के लिए इतना अंक का कोण बनता है, तो 52 के लिए कितने अंक का कोण बनेगा। एक में यहाँ अगर 3/2 इसमें कितने गुणा कर देंगे 52 का, एक के लिए 3/2 तो 52 के लिए 3/2 से 52 में गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26, यानी 3 गुणे 26, 3 छक 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 1, 7, 78 अंश। यानी ये कोण कितना आया, ये आ गया 78 अंश। 360 अंश में वो जो है कितना अंक प्राप्त किया, अगर उसको कोण में बात करें तो 78 अंश। यही हमें ज्ञात करना था। इसमें बस यही ध्यान देना है, पाई आरेख में जितना जो है संपूर्ण कोण इसका पूर्णांक होता है उसकी तुलना इसके जो है संपूर्ण कोण यानी 360 अंश से कर देते हैं। एक अंक का मान निकाल लेते हैं, एक अंक का मान आ गया 3/2, तो यहाँ से 52 का निकालने के लिए एक इसमें जो है 52 का निकालने के लिए 1 गुणे 52 यानी 52, और इसमें 3/2 गुणे 52 कर देंगे, यानी दोनों तरफ 52 का गुणा कर देंगे तो 52 अंक का मान कितना आ जाएगा, एक का 3/2 तो 52 का 3/2 गुणे 52 यानी 78 डिग्री इसमें जो है अंक प्राप्त किया है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये है, इसको आपको करना है, सॉल्व करना है। 180 अंक की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 78 अंक प्राप्त किया है। 180 में से 78 अंक प्राप्त किया है तो पाई आरेख से इसका संगत कोण बताना है। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करके, और इसको जो है आप ज़रूर सॉल्व करिए, नहीं तो आप जो है ये सब भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, P का P% 36 है तो P का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, P का मतलब गुणा, परसेंट अगर हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग दे देते हैं तो परसेंट हट जाता है और बराबर 36। बस यही जो है इसको बस सॉल्व कर देना है। क्या हो जाएगा, P गुणे P² बटे 100 बराबर 36। P² बराबर 36 गुणे 100, P बराबर क्या, अंडर रूट में 3600 यानी P बराबर 6×36 60। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें बस कुछ करना नहीं है, बस P गुणे P और जो है परसेंट के स्थान पर क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे और इसका जो है वैल्यू आ जाएगा, P² हो जाएगा। यहाँ से P की वैल्यू अंडर रूट में 3600, फिर उसका जो है वर्गमूल आ जाएगा 60। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए दिया गया है। P का P% क्या है, 49 है। उसी तरह क्वेश्चन है ये, आप इसको जो है सॉल्व करके और इसको जो है आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2352 बराबर दिया गया है 2 की घात x गुणे 3 की घात y गुणे 7 की घात z हो तो x + y + z का इसका जो है वैल्यू ज्ञात करना है, हमें इसका मान बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए इसमें जो है आपको जो है जो संख्या दी रहेगी इसका पहले आपको जो है इसका गुणनखंड निकालना होगा। गुणनखंड आप जो है इसको गुणनखंड से ऐसे भाग देंगे, पहले सबसे छोटी फिर ऐसे करके इसमें जो है भाग देंगे। जैसे 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 से क्यों भाग देना, क्योंकि ये सम संख्या है इसलिए 2 से इसमें जाएगा भाग। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 3, 2 7 14, 1 15, 2 6 12। अब देखिए अगर जब तक सम रहेगा तब तक 2 से जाएगा, लास्ट की अगर अंक जो है सम है तब 2 से इसमें भाग जाएगा। अब देखिए फिर 2 से इसमें भाग देंगे, 2 पंचे 10, 1 11, 2
8 16, 2 8 16, 1 17, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 7 14। अब देखिए ये विषम आ गया, अब 2 से नहीं कटेगा। अब इसके बाद जो ये जाएगा 3 से। वैसे भी आप एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर आपको दिक्कत हो तो आप जानिए, अगर इस ऐसा संख्या आ जाए तो आप समझ लीजिए यहीं से आप जो है इसको मैच कर लीजिए। पहले इसमें 2 से जाएगा जितनी बार जाएगा, इसके बाद 3 आएगा, तो आप 3 तुरंत जो है आप ले लीजिए, इससे भाग देंगे तो 3 चौक 12, 2 13, 2 14 और 3 9 27। अब देखिए अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या 7 दिया है, तो आप जान लीजिए ये 7 से कटेगा। 7 7 49 और 7 1 कम 7। इसको जो है गुणनखंड करते समय आप यहाँ विशेष ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ आपने 2 से किया सबसे छोटी, ठीक है, उसके बाद 3 किया, 2 के बाद 3 आता है, लेकिन उसके बाद आपको 4 5 6 से नहीं करना। क्यों? क्योंकि उससे कटेगा नहीं। यहाँ से आप इसको जो है इसको ध्यान देंगे, यही यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ से जो है यहाँ से आपको हेल्प लेना होगा कि यहाँ 2 है 3 है, उसके बाद 4 5 6 जो है हमें इसमें ध्यान नहीं देना है कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ जो है जो रहता है उसी हिसाब से आप यहाँ जो है इसका गुणनखंड करिएगा। अब देखिए बस अब इसका गुणनखंड कितना आ गया 2। अब देखिए कौन कौन संख्या है, 2 है 3 है और 7 है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए इसका गुणनखंड। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, इसका पावर 4 लगा दीजिए। अब उसके बाद 2 हो गया, इसके बाद 3, 3 की घात 3 इसमें कितनी बार है, 1 बार है, 1 लिख दीजिए। उसके बाद 7 2 बार है, 1 2, तो इसकी पावर 2 लगा दीजिए बस। अब आप देखिए इसकी तुलना इससे करिए कि 2 की घात x, यानी यहाँ 2 की घात 4, तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ से हमें निकलेगी, ये जो है क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ 3 की घात y है तो इसका मान y बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ 7 की घात z है तो यानी इसका मान z हो जाएगा। अब जो हमें ज्ञात क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो बस इसका वैल्यू यहीं पे रख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। x का मान कितना है 4, प्लस y की वैल्यू 1, प्लस z की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 4 1 5 2 7। 7 इसका आंसर आ गया। अब देखिए ऑप्शन दिया गया था ए में कितना 5, बी 7, सी 8 और डी 9, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7 ये है, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो संख्या दी रहेगी पहले उसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालते समय हमें ध्यान हेल्प लेंगे यहाँ से, यहाँ जो संख्या रहेगी उसी से डिवाइड होगा। जैसे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो तब तक करेंगे जब तक होगा ये डिवाइड, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर इसके बाद उससे बड़ी संख्या। अब देखिए 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, 3 के बाद 4 5 6 हमें नहीं ध्यान देना है। यहाँ से हम क्लू ले लिए, यहाँ से उसके बाद जो है 3 के बाद यहाँ 7 आएगा, यहाँ से हम देख लिए, उसके बाद जो है इसको करने के बाद गुणनखंड आ गया। अब जो आएगा जितना पावर आएगा वही देखिए, यहाँ पावर के स्थान पे एक्स वाई जेड दिया है तो ये पावर के बराबर एक्स वाई जेड इसका मान हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका जो है मान यहाँ पे रख दिए, तो कितना आ गया 7 आ गया, यानी ऑप्शन बी सही है। तो जो है इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको देखिएगा। क्वेश्चन है क्या है, यदि 1400 बराबर 2 की घात एक्स गुणित 5 की घात वाई गुणित 7 की घात जेड हो, तो इसमें जो है वैल्यू किसका ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई गुणे जेड, इसका वैल्यू जो है ज्ञात करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैंने सारे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ चेंज किया है, तो आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो ठीक है, मैं जो है इसी पर अब इसको स्टॉप करता हूँ और फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो फिर जो है आगे के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊँगा।